राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव वाणी जी में अतः साखी ज्ञान विरह को अंग लिख्यते पृष्ठ संख्या 11 पर फरमा रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। ज्ञान विरह पहले महापुरुषों ने विरह फरमाई कि विरह आई, लेकिन अब ज्ञान विरह है। समझा केरा कर्म है जैसे चीठा में ब्रह्म अग्नि बिन पर जलिया खुले न अमृत बेन। ब्रह्म अग्नि जब पर जली कर्म होए गया छार फूसक जोड़ा जल गया रया सार ही सार। समझा केरा कर्म है जैसे चीठा में। समझने के बाद यदि अपन कर्म करते हैं तो जैसे चीठा मेड़ होता है ना कि साफ नहीं होता है, फिर चीठा दाग होता है, फिर वो साफ नहीं होता है। समझने के बाद के कर्म है तो गुरुदेव फरमा रहे वो फिर चीठे दाग के जैसे। और वो कब खत्म होंगे? ब्रह्म अग्नि बिन पर जलिया, बिना ब्रह्म अग्नि पैदा हुए वो जलेंगे नहीं। ब्रह्म अग्नि की ताप में जलना पड़ेगा, यानी भजन करना पड़ेगा, सुमरण करना पड़ेगा, उसको ब्रह्म अग्नि में जलना बोलते हैं। उस ताप में जलेंगे जब तक खुले न अमृत बैन, वो अमृत के शब्द खुलेंगे नहीं, वो अमृत खुलेगा नहीं। ब्रह्म अग्नि जब पर जली कर्म होए गया छार, जब ब्रह्म अग्नि जलेगी तो कर्म छार। ब्रह्म अग्नि यानी ऐसा भजन होगा सारे विकार खत्म होंगे। ब्रह्म अग्नि का मतलब तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, जबरदस्त तपना पड़ेगा। ब्रह्म अग्नि जब पर जली कर्म होए गया छार, तब जाके सारे कर्म छार होंगे। तब जाके फूस का जोड़ा जल गया रया सार ही सार। फिर जितना फूस का जोड़ा था, जितने भ्रम थे, जितना संशय था, जितने विकार थे, वो सब जल गए और रया सार ही सार, मात्र सार हो गया, निर्णय हो गया। तब जाके निर्णय होगा, तब जाके निर्णय होगा कि सार और असार का, और सार सार रह जाएगा, असार हट जाएगा। जैसे वो घी, जैसे घी को फिर तपाना पड़ता है, मक्खन होता है ना, मक्खन मिलावट होता है, तो उसको पूरा तपाना पड़ता है आँच पे, तब जाके, तब इतना तपेंगे, तब जाके अपना निर्णय निकलेगा, तब जाके निर्णय निकलेगा। इसलिए ज्ञान विरह फरमाया, इसलिए महापुरुषों ने ज्ञान विरह। विरह जलाया कर्म बन 14 बया उजास, सब अंधियारा मिट गया राम शब्द प्रकाश। विरह जलाया कर्म बन 14 बया उजास, विरह आएगा ना तो गुरुदेव फरमा रहे ये विरह ही इस कर्म रूपी वन को जलाएगा, इस कर्म रूपी वन को विरह जलाएगा। और चहुं दिशि भया उजास, फिर चारों दिशा में प्रकाश हो जाएगा। चारों दिशा में प्रकाश है कि फिर ब्रह्म ही ब्रह्म, फिर सार ही सार रह जाएगा, असार खत्म हो जाएगा। उसको प्रकाश बोला है कि सब में परमात्मा नजर आएंगे, हर घट में राम जी नजर आएंगे। कर्म कितना आसान है, करना आसान है, लेकिन काटना कितना मुश्किल। कर्म काटना करना कितना आसान है, करना कितना आसान है और जानते हुए कर जानते रहे हुए हैं। करना, तो फिर काटना कितना, वो चिंते दाम काटना कितना मुश्किल। काटना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कोई तेल फटाफट धुल गया और चिंता तो हो गया, पर अब उसको धोएंगे तब पता चलेगा। धोला तो यूं 1 सेकंड में, अब उसको जब साफ करते तब पसीने आते, ओ हो उसमें लगते हैं घंटों। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ब्रह्म अग्नि में तपना पड़ेगा। अपन से तो बैठते नहीं बनता, तपना तो बहुत दूर की बात है, तपना तो बहुत। सब अंधियारा मिट गया राम शब्द प्रकाश, राम शब्द के प्रकाश से सब अंधियारा खत्म हो गया। विरह अग्नि की तपत में जल गया विषय विकार, रामचरण शीतल बया मिलिया राम भरतार।
विरह अग्नि की तपत में जल गया विषय विकार। विरह अग्नि के ताप में सारे विषय और विकार जल गए। विरह अग्नि के ताप से जलेंगे सब विषय और विकार। रामचरण शीतल भया मिलिया राम भरतार। और शीतलता आ गई, शीतलता आ गई, राम रूपी पति का मिलन हो गया। राम रूपी पति का मिलन। सारे विषय विकार जब तक विरह नहीं आता जब तक जाते नहीं। विरह, और विरह किससे आता है? सुमरण से आता है। किसी चीज को बार बार याद करो, याद करो, याद करो। संसार में भी विरह ऐसे नहीं आती। 9 महीने माँ उस बच्चे को गर्भ में रखती है, फिर उसके साथ उसको पालती है, तब उसमें मोह पड़ता है, फिर वो आगे जाके फिर उसके बिना हर बात में विरह आता है। तो पहले इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब मोह बनता है। ऐसे आसानी से किसी से मोह नहीं होता है। ऐसे होता है क्या? किसी के साथ रहते 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 तब जाके उससे मोह बन जाता है। और मोह बनने के बाद फिर जरा सा भी कुछ होता है तो विरह आता है कि अभी कब ऐसा हो, कब आए, कहीं चला जाए तो कब मिले, कब मिले, कब मिले, कब मिले। ऐसे राम जी से भी पहले प्रेम पैदा करना पड़ेगा, फिर विरह आएगी कि अब मिले मिले मिले। वो प्रकट होगा सुमरन से, वो प्रकट होगा सुमरन से। ऐसे नहीं होने वाला। ऐसे अपन सोचे कि ऐसे फटफट आंसू आ जाए, ऐसे राम जी याद आ जाए, तो ऐसे नहीं आएंगे। याद को पैदा करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। माँ की सूरत बच्चे में ही रहती है। हाँ हाँ। वही। और कब रहती है? जब पहले वो पहले हाँ। संबंध बना, फिर उसमें इतना समय दिया, तब जाके वो रहती है। तब जाके वो रहती है, तब वो इतना उसमें पूरा जी गालती है, तब जाके फिर वो सुनता है। ऐसे रहती है? ऐसे में नहीं रहती। ऐसे कोई दूसरा बच्चा देखे तो उसमें रहेगी नहीं? रहेगी। ऐसे मेहनत करेंगे तो प्रेम प्रकट होगा, तब वो विरह आएगा। और विरह से अपने विषय विकार जाएंगे। विरह अग्नि की तपत में जल गया विषय विकार। रामचरण शीतल भया मिलिया राम भरतार। विरहनी अंदर सुख भया जलती बुझी ज आग। विरह अंदर सुख भया बढ़ती बुझी ज आग। पीव पधारिया सेज में मोहि सुंदरी के भाग। विरहन अंदर सुख भया बढ़ती बुझी ज आग। जो आग जल रही थी ना, अब वो बुझी, यानी जो प्यास लग रही थी वो बुझ गई। जो ताप लग रही थी कैसे मिलेंगे, उसमें शीतलता आ गई। उसमें शीतलता आ गई, अंदर सुख की प्राप्ति हुई। कब? जब पीव पधारिया सेज में। जब अंदर सेज में, घट में परमात्मा प्रगट हुए, मई सुंदरी के भाग। इस आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया, वो अहो भागी है, बड़ भागी है। सुंदरी सूती नींद भर विरहा दई जगाए। निज दिन पीड़ पुकारता पीव संभालिया। सुंदरी सूती नींद भर। पहले तो सुंदरी, पहले अपन अज्ञानता में थे, पहले जीव अज्ञानता में था, सुरता अज्ञानता में थी, बार भागी 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 जा रही थी। पर बिरहा दई जगाए, पर बिरहा ने जगा दिया कि अरे तेरा पति है कौन, तू वो कहाँ बाहर भटक रही। बिरहा ने इस बात में जगा दिया। अब निज दिन पीड़ पुकारता, अब रात दिन उस बात की पीड़ा हो गई कि ओह मेरा पति कौन है और मैं कहाँ भटकूं। तो वो पीड़ा को, पीड़ा से पुकारा, पीव संभालिया। उस परमात्मा को संभाला, उस परमात्मा को, पति को संभाला। उसके लिए परमात्मा फिर ने आकर संभाला। निज दिन पीड़ पुकारता पीव संभालिया। हाँ, मतलब परमात्मा ने कि रात दिन उसके लिए पीड़ा से पुकार करा। विरहन आनंद उछाव कर मिली पीव सुध्याय। रामचरण सुख सेज पर सूती अंग लगाए। विरहन आनंद उछाव कर मिली पीव सुध्याय। विरहन के अंदर आनंद का उत्सव हो गया। आनंद के साथ वो अपने पीव से मिली। रामचरण सुख सेज पर सूती अंग लगाए। अब उस सुख की सेज पर सूती अंग लगाए। एक मेघ हो गई, सुरता शब्द के साथ समा गई, एक मेघ हो गई। बहुत दिना का बिछड़िया मिलिया सने ही राम। रामचरण पीव परसता सरिया सब ही काम। बहुत दिना का बिछड़िया मिलिया सने ही राम। बहुत दिनों के बिछड़े हुए थे,
बहुत दिनों के जन्मों जन्मों का बिछड़ापन था और पति मिल गए, परमात्मा मिल गए इस जन्म में। रामचरण पीऊ परसता सरिया सब ही काम। जब मिलन हो गया तो सारे काम अपने आप सर गए। रामचरण ई विरह की महिमा कहीं न जाए, भरम करम सब दग्ध कर दिया पीव पिछड़ाए। रामचरण ई विरह की महिमा कहीं न जाए। इस विरह की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जितनी भी प्राप्ति है वो सब विरह से होगी, और जितने भी कर्म है वो विरह से गए। जितने भी कर्म बंधन थे वो सब विरह से खत्म हो गए। इसलिए विरह की महिमा अत्यधिक ऊंची है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं इस महिमा का, इस विरह का महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। भरम करम सब दग्ध कर, सारे भरम और कर्म को खत्म कर दिया और दिया पीव पिछड़ा, और पति को पहचान करा दी। पति की पहचान करा दी कि तेरा असली पति है कौन। रामचरण ई विरह की देखो यह उपाय, पहली तन को शोक के पोखे प्रेम पिलाए। रामचरण ई विरह की देखो यह उपाय, ये विरह की उपाय देखो कि विरह है कैसे। विरह में क्या होता है कि पहली तन को शोक के, पहले तन इसमें पूरा सोख जाता है, तन पूरा सोख जाता है। विरह तन को सोख लेता है, यानी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है सिवाय उस चीज के जिसकी चाहना है, उसके अलावा कुछ सुहाता नहीं। इसमें तन पूरी सोखनी आ गया। उसके बाद पोखे प्रेम पिलाए, फिर प्रेम से उसको पोख दिया जाता है। पहले तो विरह में तन सोख जाता है, फिर प्रेम से लोही मांस सब खत्म हो जाता है, फिर प्रेम से उसको वापस पोखनी आ जाता है। ये विरह का महिमा है, ये विरह का ऊंची बात है। इति ज्ञान विरह को अंग संपूर्ण अंग 5 साखी 246। अतः साखी ले को अंग लिख्यते रमती राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत जिनको रामचरण की वंदन बार अनंत। ले को यानी लो लगेगी, विरह के बाद लो लगेगी, ऐसे लो नहीं लगती। विरह के बाद लो लगेगी। भरतमले रसना लगे रामचरण निश्वास, रसना सुहृदय गया बाज नहीं प्रकाश। हृदय ले लागी रहे सोई जपा जाप, रामचरण तब ना रहे पुण्य पाप की ताप। भरतम ले रसना लगे सबसे पहले लो रचना से लगी, रचना से रटन किया। महापुरुषों ने रचना से रटन किया रामचरण निश्वास। कैसे? रात दिन, रात दिन रटन करा, रात दिन तब जाके वो आगे पहुंचा। रात दिन रटना पड़ेगा। प्रथमले रसना लगे रामचरण निश्वास, रसना सुहृदय, रसना से हृदय में चली गई बाज नहीं प्रकाश। अब प्रकाश खत्म होने का काम दिया, अब आगे बढ़ गया। हृदय ले लागी रहे सोई अजप्पा जाप, जब हृदय में लो लगी उसी को अजप्पा जाप। वो अजप्पा जाप यानी अंदर उस बात की याद सताने लगती, उसको अजप्पा जाप, कि बिना करे याद आने लगती बार बार, उस याद को बने रहना को अजप्पा जाप। हृदय का जो अजप्पा जाप है यानी कि लगातार याद बनी रहना, प्रेम पैदा होना, हृदय में प्रेम पैदा होना। प्रेम पैदा होता है, अब जिसके प्रति प्रेम होगा तो उस चीज की बार बार याद सताने लगेगी, उसको अजप्पा जाप, वो वाला अजप्पा जाप कि बार बार याद सताएगी उस चीज की। ले हृदय ले लागी रहे सोई अजप्पा जाप, रामचरण तब ना रहे पुण्य पाप की ताप। तब जाके पाप और पुण्य से जीव परे होता है, जब ऐसे अजप्पा जाप चलेगा। यानी पूरी तरह सुरता उस राम जी में समा गई। ले लागी धोखा मिट्या अंतर पड़ी पिछाण, पल पल में भ्रम उठ तो गई खोड़ली बाण। ले लागी धोखा मिट्या अंतर पड़ी पिछाण। जब लो लग गई तो फिर सारे धोखे खत्म हो जाते। धोखे कैसे कि वापस कहीं जीव भटक जाएगा, सुरता भटक जाएगी, वापस बहिर्मुखी हो जाएंगे। धोखा तब जाके खत्म होता है जब लो लग गई,
क्यों? क्योंकि अंदर पड़ी पिछाण, अंदर पिछाण हो गई, घट में पहचान हो गई कि सत्य क्या है, सत्यपति कौन है, और भ्रम क्या है, इसकी पहचान हो गई। पल पल में भ्रम उठ, तो पल पल में भ्रम उठता था कि सही है कि गलत है, कि सही है कि गलत है, यहाँ है कि वहाँ है, कि वो है कि ये है। हर बार बार पल 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 में भ्रम उठता कि ये सही, कि ये सही, कि ये गलत, कि ये गलत, कि ये करे, कि ये करे, कि वो करे, कि वो करे। ये सारे भरम खत्म हो गए। ये क्या थी? गई खोड़ली बाणी। खोड़ली बाण जीव को टिकने नहीं देती। ये खोड़ली बाण, महापुरुष ने शब्द अपने कितने देशी शब्द से समझा है। ये खोड़ला होता है ना गई खोड़ली बाण हाँ गई, हाँ, पर जैसे उससे भी ऊंचा खोड़ला, जो भाई हल्का गलत भी खोड़ला शब्द है। हाँ, मतलब एक जो फील होता है ना खोड़ली वाला, गई खोलड़ी बहान, ये खोलड़ी बाण थी, एक सेकंड टिकने नहीं देती थी। रामचरण भरम उठ तो बाहर मिल सी राम, गई खोड़ली बाण यह दर्श दर्शी लियो की धाम। रामचरण भ्रम उठ तो बाहर मिल सी राम, ये भ्रम बार बार उठता था कि राम जी बाहर कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये है, अपन ये कर तो रहे हैं पर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, कि मिलेंगे, अब ये सब ये तो कर दिया, अब आगे होएगा कि नहीं होएगा। ये खोड़ली बाण थी कि बाहर राम मिलेंगे। रामचरण भ्रम उठ तो बाहर मिल सी राम, गई खोड़ली बाण, ये खोड़ली बाण थी, ये खोड़ली बाण थी, दर्शियो लियो की धाम, उस लो की धाम को दरस लिया। हृदय ले लागी नहीं जब लग बर मन जाए, रामचरण लेके लग्या आनंद प्रत्यय। हृदय ले लागे नहीं जब लग बर मन जाए, जब तक हृदय में लो नहीं लगेगी, जब तक भ्रम नहीं जाएंगे, जब तक हृदय में लो नहीं लगेगी, जब तक भ्रम नहीं जाएंगे। रामचरण लेके लग्या आनंद प्रत्यय, जब लो लगेगी तो आनंद प्रकट होगा, लो लगेगी तब जाके आनंद प्रकट होगा। ले लागी तब जानिए निज दिन छूटे नाय, रामचरण एक रस सोवत जागत माय। ले लागी तब जानिए निज दिन छूटे नाय, एक बार लो लग गई, एक बार लो लग गई, रात दिन फिर वो छूटेगी नहीं, फिर वो रात दिन में कभी छूटने वाली नहीं। लो लग गई तो फिर रात हो के दिन, वो लो कभी छूटेगी नहीं। रामचरण एक रस सोवत जागत माय, फिर चाहे सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, एक रस में जी रहे हैं। जैसे अपने को संसार की लो लगी तो चाहे अपन जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, वो चीज चलती रहती, वो चीज उसमें ऐसा नहीं रहता कि अपन क्या तन क्या काम कर रहा है, वो लो चलती रहती। ऐसे महापुरुषों के राम जी की लो लगी, राम जी के कि सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, वो लो जाती नहीं। जैसे अपने को संसार की याद जाती नहीं, अपन हटाना चाहे कि दिमाग से हट जाए, वो किसी हालत में नहीं हटेगी, वो क्योंकि वहाँ लो लगी है। लो उसको कहते हैं कि जो फिर लगने के बाद जाए नहीं। ऐसे महापुरुषों के फिर संसार में तो झूठी है तो बदलती रहती, लेकिन इधर तो राम जी की लो जो सत्य है वो पूर्ण सत्य है, वो स्थिर है। ऐसी लो लगी अब वो जाने का काम नहीं। सोवत जागत एक रस तो मार सके नहीं काल, रामचरण लेके लग्या कटी जा काल की जाल। सोवत जागत एक रस तो मार सके नहीं काल, काल कब खत्म हो जाएगा? कि सोते जाते सोते जागते एक रस में हो जाएंगे, एक रस में हो जाएंगे तो काल मार नहीं पाएगा। रामचरण लेके लग्या कटी काल की जाल, लो लगने से काल की जाल कट गई, लो लगने से बस सारे भरम खत्म। जैसे अग्नि आगे तो सारा फूस का जोड़ा जलेगा ही जलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अग्नि की पहचान क्या है? अग्नि की पहचान ये है कि जितना भी वो कंकड़ उलझाड़ जितना भी होगा सबको तुरंत जला देगी, जलाए बिना रहेगी नहीं, वैसी अग्नि जले, वैसी अग्नि। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे ऐसी लो लगेगी तब जाके। एक अग्नि तो ऐसी कि बिल्कुल मंदी पड़ी हुई, मंदी पड़ी है, और एक अग्नि की ज्वाला जलेगी और सारी चीजों को जला देगी, वैसी लो लगी, वैसी लो लगी। सोवत जागत एक रस तो मार सके नहीं काल, अपनी लो कैसी है? जैसे सिर्फ अंगारक के ऊपर अभी वो आ रखा है,
पूरी कजल आ रखी है, मतलब आ उसके ऊपर वो राख ही राख आ रखी, उसको लो नहीं कि बोले जल तो रहा है अंगारा, वो जल रहा है लेकिन जला किसको पा रहा है, जला किसको पा रहा है। वो तो वो अग्नि जले जिसमें सारे फूस कजोड़े वन का वन खत्म हो जाता है, ऐसे अग्नि जले, ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन फिर अपन कह रहे मन नहीं लग रहा, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो अपन ने करा क्या, ऐसी मेहनत करी कहाँ, ऐसी मेहनत करी कहाँ। एक बच्चे को एक बार मेरिट में आने के लिए वो पढ़ता है, अपन अभी अखबार में उनका इंटरव्यू 10-10 घंटे पढ़ता है, 10-10 12-12 घंटे वो बच्चा पढ़ रहा है, 12 घंटे 10 घंटे लगातार, और उसका सोते जागते दिमाग में वही वही बात चलती है। उसको भी घर का त्याग करना पड़ता है, घर के सुखों का वो त्याग करता है, तब जाके उसकी वो काम बनता है, तब जाके काम बनता है। तो अपना तो फिर ये असाधारण काम, असाधारण। सोवत जागत एक रस तो मार सके नहीं काल, राम चरण लेके लग्या कटी जाल की, कटी काल की जाल। लो लग गई तो काल की जाल खत्म हो गई, मन का भय सब मिट गया, सांसा गया बिलाय, राम चरण निर्भय गया, रया राम ल्योलाय। मन का भय सब मिट गया, सांसा गया बिलाय। ये लो का परिणाम है। यदि लो लगी तो ये परिचय है, लो लगी राम जी में सुरता लगी, भजन आगे बढ़ा हुआ है, तो ये परिचय है, ये परिचय, ये प्रैक्टिकल बात है कि मन का भय सब मिट गया। फिर मन में किसी तरह का भ्रम आएगा ही नहीं, भय आएगा ही नहीं कि ये बिगड़ जाएगा, कि ये बिगड़ जाएगा, कि ये हो जाएगा, कि ये हो जाएगा। जो होना है वो होए, जो होना है वो, किसी प्रकार का भय नहीं सताएगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये लो का परिणाम है, ये सबसे बड़ी पहचान है कि जीव को भय नहीं सताएगा कि अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, इनका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या। फिर वो आगे की प्लानिंग बंद कर देता है कि ऐसा होगा तो ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। जीव बैठा बैठा गणित लगाता है, कल ये कर लेंगे, परसों ये कर लेंगे, वो सब खत्म हो जाता है कि जो होगा, जो हो जाएगा, जो होगा। वो लो लगने का परिणाम, वो लो लगने का। मन का भय सब मिट गया, सांसा गया बिलाय, सारे संशय खत्म हो गए, रामचरण निर्भय भया, निर्भय हो गए। अब कोई भय रहा नहीं, रया राम ल्योलाय, जब राम जी में लो लगी। ये प्रैक्टिकल पहचान है, ये प्रैक्टिकल पहचान है। इति लेको अंग संपूर्ण अंग 6 साखी 254, अतः साखी प्रेम प्रकाश को अंग लिख्यते। जब लो लगेगी तो प्रेम का प्रकाश होगा, लो लगी प्रेम का प्रकाश हुआ। रमती तो राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। संता बाण चलाइया धर कर सूदी मूट, प्रेम सहित शिक झेलिया गया कलेजा फूट। संता बाण चलाइया धर कर सूदी मूठ, संतों ने बाण चलाया, धर कर सूधी मूठ, सूधी मूठ शब्दों का बाण सीधा सीधा सामने चलाया, प्रेम सहित शिक झेल लिया, और प्रेम सहित शिष्य ने झेला, झेला तो गया कलेजा फूट। भाई वो बाण आ रहा है और सीधा कलेजे पे लगे तो सामने फूटेगा कलेजा। बाण अपन अपन तो झेलते ही नहीं, अपन तो आड़े तिरछे हो जाते हैं। बाण आया और अपन ने हटा दिया, शब्द सुने ही नहीं, शब्द सुने ही नहीं। प्रेम सहित शिक झेल लिया, प्रेम के सहित, प्रेम के सहित। अपनी तो मजबूरी आने की, कितनी मजबूरी है, अपन प्रेम सहित नहीं आ रहे हैं, प्रेम सहित शिक झेल लिया कया गया कलेजा फूट। प्रेम भाल भीतर खुची बाहर दी सेनाई, रामचरण कसकत रहे निष्बासर उर्माई। प्रेम भाल भीतर खुची, जो प्रेम का भाला लगा ना, भीतर घाव हो गया, भीतर का जो घाव है वो बाहर दी सेनाई, जो रात दिन फिर उस घाव पे सुड़ता जाता, रात दिन वो प्रेम सताता है कि मिलन हो, मिलन हो, मिलन हो, मिलन हो। कैसे हो, तो बाहर दी सेनाई, बाहर नहीं दिखता है, वो बाहर नहीं दिखता है। रामचरण कसकत रहे, वो अंदर ही अंदर दर्द पैदा होता है, निष्बासर उर्माए। रात दिन, रात दिन हृदय में वो कसकाता है, विरह अग्नि शीतल भई जब भया प्रेम प्रकाश, रामचरण अब पाइया मन वे प्रेम निवास। विरह अग्नि शीतल भई जब भया प्रेम प्रकाश,
विरह की अग्नि कब शीतल हुई? जब प्रेम का प्रकाश हो गया, जब प्रेम प्रकट हो गया तो विरह की अग्नि में शीतलता आ गई। रामचरण अब पाइया मन वे प्रेम निवास। अब मन ने प्रेम में निवास पा लिया, मन ने प्रेम में निवास। प्रेम लहर ऐसे बहे जैसे सिंधु तरंग, रामचरण का छोड़ सू बीजत है सब अंग। प्रेम लहर ऐसे बहे जैसे सिंधु तरंग। प्रेम की लहर कैसे बहती है? जैसे सिंधु की तरंग है, जैसे सिंधु की तरंग है। रामचरण ता छोड़ सू बीजत है सब अंग। उस प्रेम की तरंगों से अंग अंग भीज जाता है, रोम 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 शुद्ध हो गया, प्रेम प्रकट हो गया, शुद्धता आ गई, हर चीज में शुद्धता आ गई। भीजत है सब अंग। राम दयाल दया करी बरस बुझाई लाए, रोम रोम शीतल बया पिया प्रेम अगाय। राम दयाल दया करी, ऐसे राम जी दयालु हैं, दया करी बरस बुझाई लाए। बरस के उस लाई को बुझा दिया, जैसे बादल बरस के जलती हुई अग्नि को एकदम ठंडा कर दो। ऐसे राम जी ने बरस के इस विरह की लाई को बुझाया। रोम रोम शीतल में, अपनी रोम रोम में ताप है, रोम रोम फिर शीतल हो गया महापुरुषों के। पिया प्रेम अघाय, उस प्रेम रस का पान कर लिया, अंग अंग शीतल हो गया। विरह अग्नि दाधी दे सींची प्रेम अगाय, तप्त मिटी शीतल भई रोम रोम रस पाय। विरह अग्नि दाधी देह, विरह की अग्नि में देह दाज गई और सींची प्रेम अगाय, लेकिन उसको फिर प्रेम रूपी जल से सींच दिया गया। प्रेम रूपी जल से फिर सींच, जो शरीर जला था ना, जो शरीर में इतनी ताप उठी थी, वो विरह से फिर शांत, प्रेम से शांत हो। विरह से जो जला था वो प्रेम से शांत हुआ। तप्त मिटी शीतल भई, तप ताप मिट गई और शीतल हो गई। रोम रोम रस पाए, रोम रोम में रस का पान हो गया। रोम रोम में होए रया रंकार उच्चार, रामचरण तब जानिए ये प्रेम तना उपकार। रोम रोम में होए रया रंकार उच्चार, फिर रोम रोम में रंकार का उच्चार। ऐसे ही नहीं होता, अपन तो जरा सी नाड़ी शोधन से रोमावली खड़ी होती है, देखो रोम रोम में हो रहा, भजन करते हैं बोले देखो रोम रोम खड़े हो गए। ये रोम रोम खड़े होने में महापुरुष कहाँ से कहाँ, गुरु के पाठ से इतने पाठों को क्रॉस करके फिर रोम रोम में, अपने जरा सा भी होता है और ऐसा होता है बोले ये रोम रोम में भजन कर। रोम रोम की पहली पहचान महापुरुषों ने कहा कि पूर्ण निर्भयता आ जाती है, किसी प्रकार का भय नहीं सताता है, सारा संशय खत्म हो जाता है, सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, तब जाके ये स्टेज आती है। कभी नाड़ी शोधन से अपने रोम खड़े हो जाते तो अपन ये समझते हैं कि रोम रोम में भजन चल रहा है। रोम रोम में कितनी अपनी गलत फहमियाँ हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचे। रोम रोम में होए रया रंकार उच्चार, रामचरण। और वो जो अपना रोम रोमावली नाड़ी शोधन से कभी कोई ऐसे खड़ी हो जाए तो ये तो 24 घंटे रोमावली खड़ी होती है, 24 घंटे रोम रोम में चल रहा है। ऐसा थोड़ा कि कोई क्षण के लिए एहसास हो, 24 घंटे रोम रोम में चल रहा है, 24 घंटे रोम रोम में होए रया रंकार उच्चार, रामचरण तब जानिए ये प्रेम तना उपकार। प्रेम खुलिया तब, प्रेम खुलिया तब प्रेम खुलिया तब तब जानिए मन का पलटे रंग, काम क्रोध व्यापे नहीं कूड़ा करे न संग। महापुरुष श्री महाराज अपने को अपने बार प्रैक्टिकल पहचान पूरी बताते हैं, नहीं तो अपन भ्रम में रह जाए कि अच्छा खाली भजन खाली भजन खाली भजन, लेकिन भजन का परिणाम क्या होगा ये अपने को बताते, नहीं तो अपन गलत फहमी में रह जाएंगे। नहीं चल रहा, हमारे चल रहा है, इसलिए अपने को पूरी तरह बाहर का प्रैक्टिकल बताते हैं कि ये करोगे तो ये होगा और ये नहीं हो रहा है तो ये नहीं है, ये करोगे ऐसा हुआ तो ये होगा ही होगा। प्रेम खुलिया तब प्रेम खुलिया तब तब जानिए मन का पलटे रंग। प्रेम खुला, इसकी क्या पहचान है कि मन का रंग पलट जाएगा, मन का रंग पलट जाएगा। कैसे पलटेगा? काम क्रोध व्यापे नहीं,
किसी भी प्रकार का काम और क्रोध व्यापेगा नहीं, और कूड़ा करे न संग, और झूठा संग नहीं होगा, झूठा संग नहीं होगा। प्रेम खुलिया तब जानिए, गुण तज निर्गुण होय, लोक वेद मुरजाद की शंक न वाले कोय। प्रेम खुलिया तब जानिए, गुण तज निर्गुण होय। जब प्रेम खुल गया तो जानो, प्रेम खुल गया तो जानो कि सारे गुण खत्म हो गए, निर्गुण ही हो गए। तीनों गुणों से परे होके जीव निर्गुण अवस्था में चला गया, निर्गुण ही हो गए। लोक वेद मुरजाद की शंक न माने कोय। फिर लोक वेद और इसकी मर्यादा की किसी प्रकार की शंका नहीं रहती, सब कुछ खत्म हो गया। सारे दिन बराबर है, कोई दिन बड़ा नहीं, कोई दिन छोटा नहीं, कोई वार नहीं, कोई त्योहार नहीं, सब बराबर है। कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं, कोई ये नहीं। मन में किसी प्रकार का वो हर्ष नहीं रहता है, उत्साह नहीं रहता है, जिज्ञासा संसार के प्रति ऐसा प्रेम आ गया है कि एक रस हो गया। फिर वो दुख सताएगा ना, अपने को दुखों का सताने का कारण ही यही है कि संसार के प्रति अपनी जिज्ञासा, अपने को दुख सताते हैं। लोक वेद मुरजाद की शंक न माने कोय। प्रेम खुलिया साई मिलिया, बिरहन बई निहाल, रामचरण दुख बीसरिया, निज दिन रहत खुशियाल। प्रेम खुलिया साई मिलिया, बिरहन बही निहाल। प्रेम खुल गया, साई मिल गए, विरहन बही निहाल, विरहन निहाल हो गई, विरहन निहाल हो गई, क्योंकि उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। रामचरण दुख बीसरिया, निज दिन रहे तो खुशहाल। अब सारे दुख भूल गए, सारे दुख खत्म हो गए। अब रात दिन खुशहाल ही खुशहाल, आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी रह गई। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम लखे नहीं कोय। प्रेम जहाँ लज्जा नहीं, लज्जा प्रेम न होए। पहचान बता, पहचान बता रहे कि हर कोई कहता है कि प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। तो गुरुदेव फरमा रहे प्रेम पहचाना। प्रेम कहते किसको? प्रेम की बाहरी पहचान अपने को बता रहे। बाहरी पहचान क्या है कि प्रेम जहाँ लज्जा नहीं, जहाँ प्रेम होता वहाँ लज्जा नहीं होती। जहाँ प्रेम है वहां अपने को कितनी प्रैक्टिकल पहचान और अपने को बाहर की कि अपन को कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं कि हमारा भजन कहाँ है, हमारी सुरता कहाँ है, हम कहाँ टिके हुए, कहीं पूछना नहीं। ये चीज है तो ये है, और ये है तो ये नहीं है, सीधा सीधा है। अपन अंदर की भूख किसी से पूछते, बताओ मेरे को अंदर कितनी भूख लग रही, बताओ बताओ बताओ, तो वो पेट पे हाथ रख के बताएगा तेरे को इतनी भूख लग रही है, तो ये मूर्खता है। वैसे ही भजन का भी गुरुदेव फरमा रहे ये पहचान है, ये पहचान है कि बताओ कहाँ चल रहा, कहाँ चल रहा, कहाँ चल रहा। अंदर क्या हो रहा है वो तो तेरी बात तू ही जान पाएगा, अपना व्यवहार अपन जान पाएंगे। तो महापुरुषों ने कहा कि यदि तेरे प्रेम है तो तेरे संसार के लोक लिहाज खत्म हो जाएगी। अब लोक लिहाज कैसे कि संसार का भय नहीं सताएगा कि परिवार वाले क्या, कि वो क्या कहेंगे, कि वो क्या कहेंगे, कि वो क्या कहेंगे। प्रेम जहाँ लज्जा नहीं, लज्जा प्रेम न हो। लज्जा में प्रेम नहीं होता। परमात्मा के प्रति कोई शंका है, कोई लज्जा है, संसार के लोक लिहाज कर रहे हैं तो अपना साई परसता, लाज करो मत कोई। शंक करे संसार की तो साई मिलन न हो। अपना साई परसता, लाज करो मत कोई। अपने साई को परसने में किसी प्रकार की लाज मत करो, किसी प्रकार की शंका मत करो। शंक करे संसार की तो साई मिलन न हो। यदि संसार की शंका कर ली तो साईं का मिलन नहीं होगा। संसार की शंका करी तो राम जी का मिलन हो नहीं सकता है। रामचरण साची कहे, प्रेम बिना सुख नाई। साईं मिले तो सुख लहे, नातर लख 84 माँ। रामचरण साची कहे, प्रेम बिना सुख नाई। महापुरुष के लिए बात सच्ची है, ये 100% सत्य है कि जब तक ऐसा प्रेम पैदा नहीं होगा कभी सुख नहीं मिलने वाला, कभी शांति नहीं आने वाली है, कभी आनंद नहीं मिलेगा। बिना प्रेम परते कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। साईं मिले तो सुख लहे, और वो सुख कब मिलेगा? जब साईं मिलेगा तो अपना सच्चा पति, अपना सच्चा घर मिलेगा, तब जाके सुख मिलेगा। साईं मिले तो सुख लहे, नातर लख 84 माई। बाकी नहीं तो फिर 84 में ही जाना, फिर तो 84 में जाना पड़ेगा, क्योंकि अपना सच्चा घर कहाँ है? अपना असली घर वही है।
संत जगावे प्रेम को, राम शब्द को ध्याय, राम चरण संता बिना कोई सके न प्रेम जगाए। संत जगावे प्रेम को, राम शब्द को ध्याय। संत प्रेम को जगाते हैं। प्रेम को महापुरुषों ने जगाया। कैसे जगाया? राम शब्द को ध्याय। राम शब्द को ध्या के, राम शब्द में ध्यान लगा के और प्रेम को जगाया। रामचरण संता बिना कोई सके न प्रेम जगाए। संतों के अलावा कोई प्रेम नहीं जगा पाया। संसार में जितनी भी बोलती है प्रेम है, ये प्रेम है, परिवार से प्रेम है, सब झूठी बातें। वो मोह है, वो मोह है, मात्र मोह। कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का सगा नहीं। और इस बीमारी ने तो अपने को पूरी तरह दिखा दिया कि 0 0 0 भी सके नहीं, घर के बाहर से ही ले गए। अपने व्यक्ति को भी अपन घर के अंदर नहीं ला पाए। ये क्या दिखाया? ये दिखाया कि कोई किसी का सगा नहीं। प्रेम ही एकमात्र जो परमात्मा का प्रेम है, बस वो ही सत्य है। क्योंकि वो बात ठहर ही नहीं सकती, वो सब परिस्थिति वश है। ऐसा नहीं कि किसी का किसी से वो चाहते हुए भी नहीं कर पाया। कहने का मतलब है चाहते हुए भी उसमें कोई कुछ नहीं कर सका। इसका मतलब वो सत्य नहीं, वो सत्य नहीं है। संत जगावे प्रेम को, राम शब्द को ध्याय, इसलिए रामचरण संता बिना कोई सके न प्रेम जगाए। संतों के अलावा कोई प्रेम नहीं जगा पाया। कर्म छार सब बह गई, आई प्रेम हलूर, रामचरण अब दर्शिया, तन मन उज्ज्वल नूर। कर्म छार सब बह गई, कर्म रूपी छार सब बह गई, आई प्रेम हलूर। प्रेम की हलूर ऐसी आई, रामचरण अब दर्शिया, तन मन उज्ज्वल नूर। अब तन और मन उज्जवल हो गया, तन और मन में वो उज्जवल नूर दिख गया। रामचरण इचरज बया, देखया प्रेम उजास, निश अंधियारी चंद जू, मन वे गया विगास। रामचरण इचरज बया, देखया प्रेम उजास। महापुरुषों को बड़ा इचरज हुआ, अंदर प्रेम का उजास देखा। तो निश अंधियारी चंद जू, जैसे एकदम अंधियारी रात और उसमें चंद्रमा आ जाए तो मन वे किया विगास, तो प्रकाश आ जाता। ऐसे मन में ज्ञान का प्रकाश आ गया, प्रेम का प्रकाश आ गया। महापुरुषों को इचरज हुआ इस प्रेम के प्रकाश से। राम भजन प्रताप ते, पाया प्रेम निवास, रामचरण निर्भय बया, मिटी काल की त्रास। राम भजन प्रताप ते, पाया प्रेम निवास। राम भजन के प्रताप से उस प्रेम निवास की प्राप्ति हो गई। रामचरण निर्भय बया, मिटी काल की त्रास। निर्भयता आ गई, काल की सारी त्रास खत्म हो गई। इति प्रेम प्रकाश को अंग संपूर्ण अंग साथ, साखी 271। राम राम जी, राम 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 राम। राम 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 राम